अगर आपके बाल समय से पहले सफेद हो गए हैं और उन्हें छुपाने के लिए आप केमिकल वाली डाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं आप अपने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जो केमिकल वाली डाई होती है ये आपके बालों को और ज्यादा सफेद बना देती है। जैसे कि अगर अभी आपके सिर्फ 10-15 बाल सफेद हैं और आप केमिकल वाली डाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, 4-5 बार आपने कर लिया, तो आपके बाल 50% तक व्हाइट हो जाएंगे। अगर अभी आपके थोड़े से बाल सफेद हैं, उन्हें कवर करने के लिए आपने केमिकल वाली डाई का इस्तेमाल कर लिया। केमिकल वाली डाई क्या करती है कि और जो बाल आपके काले हैं उनको सफेद बना देती है, जिससे कि आपको केमिकल वाली डाई का लगातार इस्तेमाल करना पड़े। और अगर आप केमिकल वाली डाई का इस्तेमाल लगातार करते हैं तो आपके पूरे बाल सफेद हो जाएंगे, साथ ही साथ आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ेंगे। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको बाल पैचेज हो जाए, आपको हेयर थिनिंग की समस्या हो जाए, क्योंकि केमिकल वाली जो डाइज होती हैं इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो आपके बालों को पूरी तरीके से खराब कर देते हैं। ये आपके हेयर फॉलिकल को ही पूरी तरीके से डेड कर देते हैं, वहां से बाल ही नहीं आते वापस। केमिकल वाली डाइज इतनी हार्मफुल होती हैं और आपको केमिकल वाली डाई का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नेचर ने हमें नेचुरल डाइज दी हुई हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होती हैं। ये जो नेचुरल डाइज हैं ये हमारे बालों को वापस से काला बनाने का भी काम करती हैं, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन को भी ट्रीट करती हैं। आज मैं बात कर रही हूँ हिना की। वैसे तो बहुत सारी रेमेडीज मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर की हुई हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 3-4 रेमेडीज शेयर करूंगी, सिंपल से इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके। हिना के साथ सिर्फ एक इंग्रेडिएंट आपको कंबाइन करना है, जिससे कि हिना का जो कलर है वो बहुत इंटेंस होके आएगा और आपके बालों को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से डाई करेगा। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको इस तरीके की वीडियोस देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, अगर आपको नेचुरल रेमेडीज बहुत पसंद है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आप लोगों को मेरी रेमेडीज पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और जहां जहां आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। हम लोग बनाने जा रहे हैं हिना हेयर मास्क नंबर 1 और इसे बनाने के लिए आपको हिना पाउडर चाहिए, मेहंदी पाउडर चाहिए, जो कि 100% प्योर होना चाहिए, इसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो जब भी आप हिना पाउडर खरीद रहे हैं उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट की लिस्ट होती है वो देखिएगा। अगर उसमें कोई मिलावट है तो उसको बाई मत करिएगा। 100% नेचुरल हिना पाउडर आपको लेना है। अब आपको इसमें ऐड करना है आंवला पाउडर। आपको पता है हिना अपना डाई एसिडिक सॉल्यूशन में ही रिलीज करती है। अगर आप इसमें कुछ अल्कलाइन ऐड कर देंगे तो ये अपना डाई अच्छे से रिलीज नहीं कर पाएगी और अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए हमेशा हिना में आपको एसिडिक चीज़ें ऐड करनी होती हैं। तो मैंने यहाँ पे आंवला का इस्तेमाल किया है। आंवला बहुत ही हाईली एसिडिक होता है, साथ ही साथ ये हमारे प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन को ट्रीट करने का भी काम करता है और बालों को नेचुरली काला बनाता है, हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करता है और आपके स्कैल्प को भी हेल्दी बनाता है, स्कैल्प से डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है। तो आपको 1-2 चम्मच के बराबर आंवला पाउडर का इस्तेमाल करना है। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि हमें कितना हिना यूज़ करना चाहिए। तो हिना की क्वांटिटी आपके बालों के हिसाब से आपको रखनी है। अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं, घने हैं, तो ज़्यादा मात्रा लगेगी हिना की, और अगर आपके बाल बहुत थोड़े से हैं, पतले हैं, छोटे हैं, तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगेगी। तो आपके बालों की लंबाई के हिसाब से आपको लेना है हिना की क्वांटिटी। अब इन दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपको इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो हिना में अगर सिर्फ आप आंवला पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं तो हिना अपनी डाई बहुत ही इफेक्टिव तरीके से रिलीज करती है और आपके बालों को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको गुनगुना गर्म पानी इस्तेमाल करना है। गर्म पानी का मतलब है कि गुनगुना, एकदम हॉट नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर आप हिना में बहुत ज़्यादा गर्म पानी ऐड कर देंगे तो हिना की जो डाई है वो मर जाएगी और आपके बालों को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसकी डाई रिलीज़ ही नहीं होगी क्योंकि डाई ही मर जाएगी। अगर आपने एकदम ठंडा पानी ऐड कर लिया तो भी डाई मर जाएगी और आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए इसकी डाई को रिलीज़ कराने के लिए आपको इसमें गुनगुना गर्म पानी ही इस्तेमाल करना है। इतना गर्म होना चाहिए कि आपकी उंगली जल लेना, ठीक है। अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद इसको ढक के रात भर के लिए छोड़िए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हैं ऊपर आपको डाई इसकी दिख रही होगी। जो ऊपर आपको ये डार्क कलर दिख रहा है, रेडिश और ब्राउनिश टाइप का, ये इसकी जो डाई है वो रिलीज हुई है। और तुरंत मैं अपने हाथों में इसको लगाऊंगी, उंगली में जैसे मैंने इसको लगाया है, तुरंत मैं पोंछ के दिखाती हूँ। देखिए मेरे हाथों में इसका कलर तुरंत आ गया है, विद इन सेकेंड्स। तो अगर आप इसको कई घंटे रखेंगे तो सोच सकते हैं कि कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसको मैं बाद में अप्लाई करूँगी। अब हम लोग प्रिपेयर करने जा रहे हैं हिना हेयर मास्क नंबर 2
और इसे बनाने के लिए ऑफ कोर्स आपको हीना की ज़रूरत पड़ेगी। आप जब भी हीना यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसको प्योर फॉर्म में ही यूज़ करिएगा। अगर उसमें कोई केमिकल है तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, फ़ायदा की जगह नुकसान हो जाएगा। तो आप जब भी हीना बाई कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो 100% प्योर हो, नेचुरल हो, उसमें कोई केमिकल ना हो। अब इसमें मैं त्रिफला पाउडर ऐड करूँगी। त्रिफला पाउडर बेसिकली 3 फ्रूट का कॉम्बिनेशन होता है, आंवला, बिविताकी, हरिताकी। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर आप इसे अपनी स्कैल्प में लगाते हैं ना, तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। इसको हिना के साथ आप कंबाइन करके देखिए। हिना की डाई बहुत ही इंटेंस तरीके से रिलीज़ होती है, क्विक रिलीज़ होती है, क्योंकि ये भी नेचर में एसिडिक होता है और इसके अंदर जो आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं ये आपके हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करती हैं, आपके बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करती हैं। हिना में जब आप इसे कंबाइन करते हैं तो इसकी जो डाई है वो और ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। तो आपको 1 चम्मच के बराबर त्रिफला पाउडर ऐड करना है। अब अगेन आपको हल्का गुनगुना गर्म पानी इसमें मिलाना है और अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है। बहुत ही थिक पेस्ट नहीं होना चाहिए। इसका जो पेस्ट है ना वो थोड़ा सा लिक्विडी होना चाहिए, बहुत लिक्विडी नहीं होना चाहिए कि अप्लाई करने में अब दिक्कत होने लगे। तो ऐसा होना चाहिए कि बहुत थिक भी नहीं है और एकदम पानी जैसा भी नहीं है। जिस तरीके से मैं इसको प्रिपेयर कर रही हूँ ऐसा होना चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी। और हिना अपना जो डाई है उसको रिलीज़ करने में पूरे 24 घंटे का टाइम ले लेती है। तो इसको ढकिए और पूरी रात भर के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखिएगा इसकी जो डाई है वो कितने अच्छे से रिलीज़ हो चुकी होगी। तो अगर आपको बहुत ताम झाम नहीं करना है हेयर मास्क बनाने में, तो सिंपल सी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप हिना को और ज़्यादा इंटेंस बना सकते हैं। हिना की जो डाई है उसको बहुत ही इफेक्टिव तरीके से रिलीज़ करा सकते हैं। अभी आप देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग इसका जो डाई है वो ऊपर आपको दिख रहा होगा। ये कांच का बर्तन है तो इसमें साइड साइड में आप देख रहे हैं पूरा हिना का कलर आ गया है। तो इसकी जो डाई है वो बहुत इंटेंस है। आप देख सकते हैं मेरे हाथों में इसका जो डाई का कलर है वो कितना अच्छा आया है। तो अगर आप सिर्फ त्रिफला पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं हिना के साथ तो आपके बाल नेचुरल तरीके से डाई भी हो जाते हैं। ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को भी ट्रीट करता है, बालों को नेचुरली काला भी बनाता है, हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करता है। साथ ही साथ ये आपकी स्कैल्प को बहुत ज़्यादा हेल्दी बना देता है, जिससे कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और आपके हेयर फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं, उनमें से नए नए बाल आते हैं। तो भी आप देख सकते हैं इसकी जो डाई है वो बहुत ही कमाल की है। मुझे दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस कांच के बर्तन के चारों तरफ लग गया है। अब हम लोग प्रिपेयर करने जा रहे हैं हिना हेयर मास्क नंबर 3 और इसे प्रिपेयर करने के लिए आपको एक विशेष तरीके का लिक्विड बनाना होगा। और इस लिक्विड को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक स्टील का बर्तन लीजिए, उसमें पानी डालिए। उसमें आपको 2 चीज़ें ऐड करनी हैं, एक ऑप्शनल है, एक मैंडेटरी है। तो आपको क्या करना है कि 2-3 चम्मच के बराबर चाय पत्ती ले लेनी है, काली वाली, ये एकदम मस्ट है। देखिए जो चाय पत्ती होती है नेचर में एसिडिक होती है और हिना के साथ बहुत ही अच्छे से काम करती है। अब मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के बराबर कॉफ़ी पाउडर का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इस्तेमाल करें, नहीं तो इसको स्किप कर दीजिए। अब इन दोनों चीज़ों को हमने पानी में मिक्स कर लिया है तो इसको अच्छे से गर्म करना है। गर्म नहीं करना है, अच्छे से बॉयल करना है इसको, क्योंकि ये जो लिक्विड है हमें थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में चाहिए। तो पहले तो इसे एक अच्छे से बॉयल आने दीजिए इसका, फिर उसके बाद हम लोग इसे 5-10 मिनट के लिए और पकाएंगे, लेकिन धीमी आंच पे, ताकि ये बहुत ही अच्छे से कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अभी क्या करना है कि अच्छे से बॉयल हो चुका है, 5 मिनट के लिए मैंने धीमी आंच पे पका लिया है। इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, कंप्लीटली ठंडा नहीं करना है, बस थोड़ा सा ठंडा करना है, फिर इसे स्ट्रेन कर लीजिए। अब हम लोग हिना हेयर मास्क प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक बर्तन लेना है, उसमें आपको हिना पाउडर डालना है। अब ये जो हमने लिक्विड बनाया है ये हल्का गुनगुना है, तो इसी की मदद से हमें बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद हमें इसे ढक के रात भर के लिए छोड़ना है। तो आपको इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ हमें चाय पत्ती का पानी यूज़ कर लेना है, या फिर आप चाय पत्ती और कॉफ़ी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों का इस्तेमाल करके जिस तरीके से मैंने लिक्विड बनाया है उस तरीके से इसको बनाइए, रात भर ढक दीजिए। रात भर में आप देखिएगा बहुत ही अच्छे से इसकी डाई रिलीज़ हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हैं इसकी जो डाई है वो रिलीज़ हुई, आपको दिख रही होगी साइड साइड में। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना है, इसकी जो डाई है वो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से रिलीज़ हुई है। अब मैं इसको लगा के भी आप लोगों को दिखाऊंगी, बालों में क्या फ़र्क दिखा वो भी दिखाऊंगी, लेकिन आगे। अभी मैं आप लोगों के साथ हिना हेयर मास्क नंबर 4 शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजिली अवेलेबल होते हैं इसमें जो इंग्रेडिएंट मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो सबसे पहला तो ऑफ कोर्स आपको हिना पाउडर लेना है। अब इसमें आपको सिर्फ लेमन जूस ऐड करना है 1 चम्मच के बराबर। लेमन जूस हाईली एसिडिक होता है और
हीना के साथ बहुत ही अच्छे से काम करता है, मतलब हीना की डाई को इफेक्टिव तरीके से रिलीज कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैं इसमें सिर्फ लेमन जूस ऐड करूंगी और इसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। लेमन बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये गलतफहमी होती है कि लेमन हमारे बालों को सफ़ेद बनाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेमन आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। यह आपकी स्कैल्प को क्लीन करता है, जो भी बिल्डअप की समस्या होती है, डैंड्रफ की समस्या होती है, उसको खत्म करता है। हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करता है। इसमें गुनगुना गर्म पानी आपको ऐड करना है, अच्छे से मिक्स करना है। इस तरीके का पेस्ट बना लीजिए और इसे ढक के रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट मॉर्निंग मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसकी जो डाई है वो बहुत ही पावरफुल बन के तैयार हुई है और आप देख भी सकते हैं साइड साइड में इसकी डाई रिलीज हो चुकी है। इसका इफेक्ट भी मैं आप लोगों को अपनी उंगलियों पे दिखाऊंगी। मैंने इसको अपनी उंगली पे लगाया और जस्ट वाइप कर लिया। अभी आप देखिएगा मेरे उंगलियों में इसका काफ़ी अच्छा खासा कलर आ चुका है। तो ये आपके बालों को इंटेंस तरीके से डाई करने का काम करता है। जो भी प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स हैं वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। अगर आपको अपने बाल डाई करने का शौक नहीं है, नेचुरल डाइज का इस्तेमाल करिए। हीना बेस्ट नेचुरल डाई होती है जो हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करती है आपको। अभी मैं आपको अपने बालों में इसको लगा के दिखाऊंगी भी। तो आपको पहले क्या करना है कि अपने बाल साफ सुथरे कर लेने हैं। मतलब कि आपके बालों में ऑयल नहीं होना चाहिए, आपके बाल अच्छे से साफ सुथरे होने चाहिए। मतलब कि एक दिन पहले अगर आपने शैम्पू किया है तो बेस्ट टाइम है इसको इस्तेमाल करने का। अच्छे से आप अपने बालों में कॉम्ब कर लीजिए ताकि आपके बाल सुलझ जाएं। उसके बाद अपने हाथों में ग्लव्स लगा लीजिए। अच्छे से इस डाई को, इस हीना हेयर मास्क को, ये जो नेचुरल डाई है इसको पूरे स्कैल्प में लगाइए, फिर पूरे बालों की लेंथ में लगाइए। लगा के इसे जितना लंबा आप छोड़ेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसको लावसोने बोलते हैं, जो हमारे बालों को डाई करने का काम करता है। वो धीरे धीरे हीना से माइग्रेट होकर आपके बालों के क्यूटिकल में जाता है और आपके बालों में पेनिट्रेट कर जाता है और आपके बालों को डाई करने का काम करता है। तो ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। जो केमिकल वाली डाइज होती हैं वो आपके बालों को बहुत ख़राब बना देती हैं, लेकिन ये आपके बालों को बहुत सारे फ़ायदे भी देता है। तो अच्छे से जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ इसी तरीके से अपने बालों का एक एक पोर्शन अच्छे से कवर कर लेना है। उसके बाद देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम इसको लंबा नहीं छोड़ सकते। तो अगर आप लंबा छोड़ेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर आप बस 1-2 घंटे के लिए छोड़ेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मैं इसे एटलीस्ट 5-6 घंटे के लिए छोड़ती हूँ अपने बालों में। उसके बाद नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश कर लेना होगा। हेयर वॉश करने के बाद बालों में क्या रिजल्ट दिखा मैं आप लोगों को वो भी दिखाने वाली हूँ। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि आपने हेयर वॉश कर लिया तो आपको 48 आवर्स तक अपने बालों में कुछ भी नहीं करना है, ना शैम्पू लगाना है, ना ऑयलिंग करनी है, ना हेयर मास्क लगाना है। अपने बालों में कुछ भी नहीं करना है 48 आवर्स तक, क्योंकि 48 आवर्स तक आपके बालों में ये जो हीना है वो ऑक्सीडाइज होता है और इसका और अच्छा रिजल्ट आता है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे बालों में इसका कितना अच्छा रिजल्ट है। अच्छे से मेरे बाल कवर भी हो गए हैं और शाइन आप देख सकते हैं मेरे बालों में। मैंने अपने बालों में कॉम्ब नहीं किया है क्योंकि मेरे बाल अभी अच्छे से ड्राई नहीं हुए थे, थोड़े थोड़े गीले हैं मेरे बाल, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने मैनेजेबल लग रहे हैं और शाइन तो आप देख ही रहे हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को अपने बाल दिखाऊंगी अच्छे से। आपको एक बाल भी सफ़ेद नज़र नहीं आएगा। यह आपके बालों को बहुत ही अच्छे से कवर अप करने का काम करता है। लेकिन जब आप हीना का यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल डाई का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा फ्रिक्वेंट रहना पड़ेगा। हर 15 दिन में एटलीस्ट एक बार इसे लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके बालों से निकल जाता है और ये कोई परमानेंट डाई नहीं है। मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ। इस दुनिया में वैसे कुछ भी परमानेंट नहीं है, लेकिन इस डाई की मैं बात करूं तो ये बिल्कुल भी परमानेंट नहीं है। हफ्ते भर में 10 दिन में इसकी जो डाई है वो कम होने लगती है और आपके बाल वापस से सफ़ेद नज़र आने लगते हैं। लेकिन ये नेचुरल चीज़ है, ये आपके बालों को सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे देगी। केमिकल वाली डाइज चाहे आप कितना भी यूज़ कर लीजिए, वो आपके बालों को परमानेंट रिजल्ट तो कभी नहीं देगी। आपके बालों को और सफ़ेद बनाएगी और उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं। अभी आप देख सकते हैं आपको मेरे एक बाल भी सफ़ेद नज़र नहीं आ रहे होंगे और मेरे बालों में आप शाइन देख सकते हैं कैसी है। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक ऐसी चीज शेयर की है जिसे आपको हेयर वॉश करने से पहले लगाना है। इसको लगाने से आपके बाल रिग्रो भी करते हैं और आपके बालों की थिकनेस भी इंक्रीज होती है। यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।